हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स RS अग्रवाल चैप्टर 1 इंटीजर का एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 1। तो मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज 1A के टोटल 16 क्वेश्चंस थे, वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, साथ ही साथ आई बटन और एंड ऑफ द वीडियो में भी आपको देखने को वो मिल जाएगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट क्रिएटेड है मैथ्स क्लास 7 के नाम से, आप उसको रेफर कर सकते हो। तो चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में मेंशन्ड है मल्टीप्लाई करना है आपको। ओके, मल्टीप्लाई करना है और टोटल उसके 12 सब क्वेश्चंस दिए गए हैं। वन बाय वन हम सबको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 16/9, यानी कि 16 बाई, जहां पे भी बाई लिखा है उसका मतलब है कि हमको वहां पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 16 इंटू 9 करेंगे हम। 16 मल्टीप्लाइड बाय 9 विल बी इक्वल्स टू 144। ओके, तो ये फर्स्ट तो हमारा हो गया सॉल्व। अब आ जाते हैं हम सेकेंड पे। तो देखिए, पहले मैं बता दूं कि मैंने रूल्स भी मेंशन कर दिए हैं। इसी रूल के बेसिस पे हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर आपको याद होगा तो जब हम प्लस या माइनस करते थे, जब हम सम या डिफरेंस निकालते थे इंटीजर्स का, तो उसमें हम देखते थे कि जो भी बड़ा डिजिट होता था उसका साइन हम लास्ट में अपने आंसर में लगाते थे। बट मल्टीप्लाई के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मल्टीप्लाई के केस में सिर्फ यही रूल एप्लीकेबल होगा, यही 4 रूल। इसी के बेसिस पे हम सारे के सारे क्वेश्चंस बनाएंगे। यहाँ पे हम वो वाला रूल नहीं लाएंगे जहां पे हम लास्ट आंसर अपना डिजिट के बेसिस पे लिखते थे कि जो डिजिट बड़ा है उसमें माइनस का साइन, जो डिजिट अगर उसमें माइनस का साइन है तो हमारे आंसर में माइनस का साइन होगा, अगर वो डिजिट में प्लस का साइन है तो हमारे आंसर में प्लस का साइन होगा। ये चीज इस मल्टीप्लाई में नहीं एप्लीकेबल होगा। इस वाले मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस में हम सिर्फ यही चारों रूल्स के साथ डिस्कस करेंगे और इसी चारों रूल को हम अपने आंसर में भी लिखेंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो 18/-6 है ना। तो 18/-6 का मतलब 18 इंटू -6, 18 मल्टीप्लाइड बाई -6। तो 18 6 का कितना होता है, 18 टाइम्स 6 होता है 108। और साइन क्योंकि माइनस का है, आप देख सकते हो यहाँ पे 18 के पहले कोई साइन नहीं है, यानी कि वो प्लस हो गया, और 6 के पहले माइनस का साइन है, और प्लस और माइनस कितना होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। बस इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस बनाने हैं। ओके, अब नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड नंबर। सो थर्ड नंबर क्या है, 36/-11, यानी कि 36 मल्टीप्लाइड बाई -11। सो 36 टाइम्स -11 कितना होता है, 36 टाइम -11 होता है 396। और क्योंकि वो प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे हम माइनस का साइन डाल देंगे। अगर आप देख रहे होगे तो ये हमारा एक्सरसाइज 1A से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे हम डिजिट बड़ा या छोटा नहीं देख रहे, हम सिर्फ रूल के बेसिस पे प्लस माइनस माइनस होता है तो हम अपने आंसर में माइनस का साइन डाल रहे हैं, अगर प्लस 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 होता है तो हम अपने आंसर में प्लस का साइन डालेंगे। बस इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ओके, अब आ जाते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन है आपका -28/14, यानी कि -28 मल्टीप्लाइड बाई -14। सो यहाँ पे माइनस है और 14 के पहले कोई साइन नहीं है, यानी कि वो प्लस हो गया। ठीक है, तो माइनस प्लस कितना होगा, माइनस होगा, तो हम साइन यहाँ पे माइनस का लगा देते हैं। और 28 इंटू 14 कितना होता है, 392 होता है। तो यहाँ पे हम -392 हमारा आंसर हो जाएगा 4 का। सिमिलरली 5 भी हम सॉल्व करेंगे। तो -53 बाई के जगह मल्टीप्लाई का साइन और 18। अब 18 के पहले भी कोई साइन नहीं है, यानी कि वो प्लस है, और 53 के पहले माइनस का साइन है, तो माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अपने आंसर में माइनस डाल देंगे। और 53 इंटू 18 कितना होता है, 53 इंटू 18 होता है 954। So 53 times 18 is equals to 954, and since the sign is of minus, तो हमारे आंसर में भी माइनस का साइन ही लगेगा। ओके, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है -35/0, यानी कि -35 इंटू 0। तो हमें पहले से ही पता है कि जब भी किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा ऑलवेज द आंसर विल बी 0। ठीक है, तो हमेशा आंसर हमारा 0 होगा, तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। साइन हम 0 में कभी नहीं लगाते हैं। साइन 0 ना ही पॉजिटिव नंबर होता है, ना ही 0 नेगेटिव नंबर होता है, तो इसलिए हम 0 को एज इट इज रहने देते हैं बिना किसी भी साइन के। ओके, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम 7 पे। सो क्वेश्चन नंबर 7 है 0/-23। 0
बाई -23 का मतलब क्या हुआ, 0 इंटू -23, है ना। तो अब इस टाइम पे क्योंकि 0 है और उसको हम -23 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव नेगेटिव साइन को नहीं ध्यान में देंगे, क्योंकि हमें पता है किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आंसर आता है, तो हम 0 लिख देंगे। और क्योंकि 0 के पहले ना ही प्लस का साइन लगता है ना ही नेगेटिव का साइन, तो यहाँ पे हम 0 को एज इट इज लिख देंगे। ओके, अब आ जाते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। तो 8 नंबर है -16 मल्टीप्लाइड बाई -12, यानी कि -16 मल्टीप्लाइड बाई -12। तो यहाँ पे देखिए साइन माइनस और माइनस है, 16 के पहले भी माइनस है, 12 के पहले भी माइनस है, तो माइनस माइनस कितना हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो हमारे आंसर में प्लस का साइन आ जाएगा। और 16 इंटू 12 कितना होता है, 16 इंटू 12 होता है 192। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 192 प्लस में। ओके, अब 9th पे आ जाते हैं। तो 9th क्या है, -105 बाई -8, यानी कि -105 इंटू -8। फिर देखिए साइन माइनस माइनस कितना होता है, रूल नंबर 3 के हिसाब से माइनस माइनस होता है हमारा प्लस, तो हम साइन यहाँ पे प्लस का डाल देंगे। और 105 इंटू 8 कितना होता है, 840। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 9th के लिए। अब हमारा 3 और क्वेश्चन बचा है, इसको भी हम तुरंत से सॉल्व कर लेते हैं। आई होप कि कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। अगर फिर भी थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है तो आप लोग वीडियो को दोबारा से प्ले करो पीछे करके, आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा -36 बाई -50, यानी कि -36 इंटू -50। सो -36 मल्टीप्लाइड बाई -50 का क्या आंसर होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले माइनस और माइनस साइन है, तो माइनस माइनस कितना होता है, रूल नंबर 3 के हिसाब से माइनस माइनस होता है प्लस। तो हमारा आंसर जो भी होगा उसमें प्लस का साइन लगेगा सबसे पहले। फिर आता है 36 इंटू 50। सो 36 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। ओके, 1800 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कैलकुलेशन आपको करना होगा, बट जब आप कर लोगे ना कैलकुलेशन तो आपका यही आंसर आएगा। तो जब मैं क्वेश्चन मेंशन करूँ सॉल्व करते टाइम, तो आप क्वेश्चन को मेंशन करने टाइम ही पॉज कर दो, उसको खुद से सॉल्व करके देखो और आप चेक कर लो कि मेरा आंसर और आपका आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। और प्रोसीजर सेम ही होगा, आपको सेम तरीके को फॉलो करके आपको सोल्यूशन को निकालना है। ओके, अब इस तरीके से 11 नंबर पे भी आ जाते हैं। 11 नंबर है -28 बाई -1। तो यहाँ पे भी देखते हैं कौन सा साइन आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे साइन हमारा माइनस और माइनस है, तो माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है। तो ऑब्वियस सा बात है कि हम लोग जब -28 मल्टीप्लाइड बाई -1 करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, तो हमारे आंसर में भी प्लस ही आएगा। और 28 इंटू 1 कितना होता है, 28 1 28। सो हम यहाँ पे 28 लिख देंगे। ओके, तो 11 का आंसर हो गया हमारा +28 और सिंपली 28। ये मैंने आपको 1B जब 1A एक्सरसाइज भी जब मैं समझा रही थी तो उस टाइम पे भी हम मेंशन किए थे कि अगर आप लोग 28 लिखो या फिर आप लोग +28 लिखो, दोनों ही आपका करेक्ट होता है, आपका कोई भी आंसर काट नहीं सकता है उस केस में। अब आ जाते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है 25 बाई -11, 25 बाई -11। आई होप कि इतना सारा क्वेश्चन बनाने के बाद ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी होगा, कोई डाउट नहीं होगा आपको। झट से बना लो, यहीं पे वीडियो पॉज करो और तुरंत से बना लो। तो ये क्या हो जाएगा, 25 इंटू -11, है ना। तो प्लस है 25 और माइनस है 11, तो प्लस माइनस कितना होता है, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग माइनस होता है। तो जो भी हमारा आंसर आएगा वहां पे हम माइनस डाल देंगे। यहाँ पे माइनस हो गया। अब उसके बाद क्या आएगा, 25 इंटू 11 करेंगे तो तुरंत से आप मल्टीप्लाई कर लो। 25 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 25 इंटू 11 हो जाएगा आपका 275। और क्योंकि हमारा साइन माइनस था तो हमारा आंसर भी माइनस ही हो जाएगा। और ये इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया है, एक्सरसाइज 1B का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डील करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। ओके, अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, आपकी क्वेरीज को हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे।